नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नारायणी महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। पुलिस अधीक्षक को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने चलाया अभियान। कटिया में दर्जन भर स्वास्थ्य केंद्रों की होगी स्थापना और अज्ञात शव की हुई पहचान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज डुमरिया घाट पर भव्य नारायणी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान जिला प्रशासन तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस महोत्सव का उद्घाटन आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद और बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह तथा जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह में जिले की सांस्कृतिक पहचान और लोक परंपराओं की झलक देखने को मिली। इस अवसर पर मंच से अतिथियों ने नारायणी महोत्सव को जिले की सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि यह आयोजन स्थानीय कलाकारों को मंच देने के साथ साथ जिले के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को भी नई दिशा देता है। इस महोत्सव में भोजपुरी जगत के लोकप्रिय गायक रितेश पांडे ने अपने शानदार कार्यक्रम से उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनके लोकप्रिय गीतों पर हजारों दर्शकों ने तालियां बजाते हुए उत्साह के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। पूरा पंडाल संगीत, रोशनी और उत्साह से सराबोर नजर आया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि नारायणी महोत्सव जिले की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करता है और युवाओं को कला और सांस्कृतिक से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। गोपालगंज में नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी को आज जिला समाहरणालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका भव्य स्वागत पुलिस परिवार की तरफ से किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में पहुंचे, जहां वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज जिले का कार्यभार संभाला और विधि व्यवस्था संधारण के साथ ही एसपी विनय तिवारी ने कहा कि उनकी प्रथम प्राथमिकता अपराध पर नियंत्रण करना रहेगा। विशेष रूप से शराब तस्करी, भूमाफिया और मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध मुक्त और सुरक्षित गोपालगंज बनाना उनका पहला कार्य होगा। एसपी विनय तिवारी इससे पहले गोपालगंज में एएसपी तथा सदर एसडीपीओ के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। बिजली विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों में बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में फुलवरिया थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में विद्युत विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 4 लोगों को बिजली चोरी में पकड़ा है, जिन पर 89,920 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सहायक विद्युत अभियंता विवेक कुमार के नेतृत्व में बिरसा बथुआ गांव में छापेमारी की गई, जहां सोनू मिश्रा पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। इसी गांव के राम नरेश सिंह और रामपुर गांव के राम स्वरूप सिंह पर भी बिजली चोरी का आरोप लगा। तो वहीं दुबौलिया गांव के रामनाथ सिंह पर भी जुर्माना ठोका गया है। इधर थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर में भी बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां 10 बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके बिजली के कनेक्शन को काटा गया। कनीय अभियंता विद्युत अविनाश कुमार ने बताया कि 2,000 रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया रखने वाले सुखल राम, रामनाथ राम, संजय राम, बचिया देवी, पुनदेव राम, नथुनी राम, रंगीला राम, मालती देवी और धर्मराज महतो सहित 10 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन को काट दिया गया। छापेमारी दल में मानव बल के धर्मेंद्र माझी, राकेश कुमार शाह, श्याम सुंदर सिंह, सोनू कुमार सिंह और गुफरान तथा यूसुफ सहित कई बिजली विभाग के कर्मी मौजूद रहे। इधर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अहम पहल की गई है। बताया जा रहा है कि अब प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में कटिया प्रखंड में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 11 नए उप स्वास्थ्य केंद्र और 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में कटिया प्रखंड में 9 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं, जबकि अब 11 नए स्थानों पर भी उप स्वास्थ्य केंद्र तथा 2 स्थानों पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए भूमि का चयन कर लिया गया है।
इधर थावे थाना क्षेत्र के चीतू टोला गांव के पास मंगलवार की देर शाम सड़क के किनारे पानी में मिले अज्ञात शव की पुलिस ने पहचान कर ली और स्वजनों के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक चीतू टोला गांव का ही 65 वर्षीय रामानंद राम थे। स्वजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को घर लेकर चले गए। बताया कि मृतक थावे बाजार में सिलाई का काम करते थे। सुबह घर से निकले थे, इसी बीच देर शाम को उनका शव मिला। उनकी मौत कैसे हुई, इस पर अभी कोई आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई है। इधर थावे गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया गया। प्रभारी थानाध्यक्ष अवधेश कुमार ने बताया कि बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और बिना प्रदूषण पेपर या बिना इंश्योरेंस पेपर आदि के वाहन चलाने वाले 11 वाहन चालकों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। थावे मां भवानी के ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में माता को मकर संक्रांति के शुभ पुण्य मुहूर्त में गुरुवार को वैदिक मंत्रों के बीच खिचड़ी महाभोग का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर न्यास समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष प्रेम केडिया और न्यास समिति के साथ ही अन्य लोगों द्वारा महाभोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जहां मंदिर के मुख्य पुजारी संजय पांडे द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच विधिवत पूजा आराधना के बाद माता को महाभोग प्रसाद खिचड़ी चढ़ाया जाएगा। मंदिर के व्यवस्थापक अमरेंद्र दुबे ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर मां को खिचड़ी महाभोग प्रसाद चढ़ाने के बाद सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही बंदर भोज का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंदिर परिसर में बंदरों को पूरी और हलवा खिलाया जाएगा। पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के प्रणेता ग्रीन मैन डॉक्टर सत्य प्रकाश को पर्यावरण क्षेत्र में इनके अप्रतिम योगदान के लिए एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि मीरगंज शहर के यूथ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह सह कवि महोत्सव पर शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राकेश प्रसाद के हाथों सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने के बाद ग्रीन मैन को लोगों ने बधाई दी, साथ ही अब तक के इनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की गई। स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रीन मैन डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि पिछले 25 वर्षों से पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को गति देने वाले डॉक्टर सत्य प्रकाश मूल रूप से हथुआ प्रखंड के बरवा गांव के रहने वाले हैं। पटिया थाना क्षेत्र के सेमरिया और भगवानपुर पंचायत में भी बिजली विभाग ने अभियान चलाकर पंचदेवरी विद्युत कनीय अभियंता के नेतृत्व में कई लोगों से जुर्माने की राशि वसूली। इस दौरान 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बिजली विभाग के द्वारा बिजली बिल के बड़े बकायेदारों और चोरी से बिजली जलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शीर्ष मुख्यालय के आदेशानुसार पंचदेवरी विद्युत कनीय अभियंता राजेश कुमार के नेतृत्व में सेमरिया और भगवानपुर पंचायत में अभियान चलाया गया। कटिया पुलिस ने नटवा मोड़ के पास वाहन जांच करते हुए एक मोटरसाइकिल से 52 पीस विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी निवासी राजकिशोर गुप्ता बताया जा रहा है, जिस पर अब पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में हथुआ प्रखंड के एक डंगा पंचायत के खास खरौनी गांव में नालसा आशा जागरूकता समर्थ सहायता और कार्रवाई योजना 2025 के अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत कुंदन कुमार सिंह सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जिले में बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने की दिशा में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित जीविका दीदियां और अन्य महिलाओं को बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसे रोकना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नारायणी महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। पुलिस अधीक्षक को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने चलाया अभियान। कटिया में दर्जन भर स्वास्थ्य केंद्रों की होगी स्थापना और अज्ञात शव की हुई पहचान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।